डॉक्टर दानिश, आप समझते हैं कि मौलाना क्या एक पैगाम देना चाहते हैं जिस तरह से आज उनकी ऐवान में एंट्री हुई है? साथ साथ स्पेसिफिकली उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे और जिनका हक है हुकूमत करने का उनको करने दिया जाए। इसकी क्या हैसियत है? देखिए, मौलाना फजल रहमान एक बड़े ज़ीरक, आज के दौर में अगर कोई सही तौर पर सियासी ज़ीरक समझदार सियासतदान हैं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। उनकी जद्दोजहद बहुत लंबी है, मैं यहाँ पे बड़ी तफसील में जाना नहीं चाहता। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में स्ट्रीट पावर अगर किसी के पास है, पार्लियामेंट में ये ताकत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत और करप्ट इंतखाबी निज़ाम और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जिसकी बुनियाद पर ये स्ट्रीट पावर तो रखते हैं, जिसमें TLP भी है, जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, लेकिन इनको कभी पार्लियामेंट में अक्सरियत आने नहीं दिया गया। और ये बात सबको पता है कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं कि पाकिस्तान में दीनी सियासी जमातों को, हालांकि उनको अवामी पजीराई हासिल है। देखिए, ये तीनों जमात ऐसी है जो बड़ी स्ट्रीट पावर्स रखती है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पिछले दिनों जब PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने मूव किया था अपना एहतजाज, और वो एहतजाज पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने अकेले किया। आइन मौके पे वादा करके पीपल्स पार्टी और PMLN ने उनको धोखा दे दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। उनके मौक़िफ़ पे पीपल्स पार्टी ने उनके साथ दगा किया, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ वो खड़े रहे, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी उनको दगा दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट में तो कोई मजबूत उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन स्ट्रीट उनके पास ताकत ऐसी है कि वो जब चाहेंगे इस मौजूदा हुकूमत को मसाइल पैदा कर सकते हैं अपने तहरीक से, और जो कि वो ऐलान भी कर चुके हैं कि बलूचिस्तान से इस तहरीक को लाना चाहते हैं। बाकी जो उन्होंने कहा है कि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका ये स्टेटमेंट कि जनाब, जैसे असद कैसर ने कहा कि जुडिशल का आपके कमेटी बना दिया जाए, क्योंकि 9 मई के हवाले से इसमें कोई, मैं भी ये समझता हूँ कि 9 मई में दो चीज़ें सामने। एक तो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तंजीम ने जिस तरह की दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में ऐसी दहशतगर्दी नज़र नहीं आती है जो उन्होंने फौजी इलाके और फौज के उन हीरोज़ को, जो पाकिस्तान के हीरोज़ थे, उनके साथ किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आज तक दुनिया में हमने नहीं देखा कि रियासत और हुकूमत ने चंद सौ मॉब को कंट्रोल नहीं किया और उनको जाने दिया। और ऐसा लगता है कि बुरी तरीके से पंजाब की वो निगरान हुकूमत, इंतज़ामिया जो है वो फेल हुई। अब यहाँ पर दो राय, क्या आया वो फेल हुई है या जानबूझकर जो है उन्होंने ऐसा मौका दिया कि ये इवेंट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा था कि TLP की जब जद्दोजहद शुरू हुई थी और वो एग्रीमेंट हुआ था, जब उन्होंने मूव किया था उसमें 67 लाशें गिरा दी थी रियासत और हुकूमत ने। और माजी में भी हमने देखा है कि हुकूमत और रियासत से ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन आखिर क्या बात थी कि 9 मई के केस में जो है वो चंद हजार नहीं, चंद 100 मॉब जो है वो घुस जाते हैं और उस वक्त की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर फेल नजर आती है। तो ये मुतालबा मौलाना फजल रहमान साहब का दोनों सही है कि अक्सरियत जो जीती है वो, उसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत और रियासत से यकीनी तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।